Good morning, children. Today we have read and discussed chapter number 1, Going to School. In this chapter, we have read so many modes of transportation. We have read about bamboo bridge, trolley, cement bridge, camel cart, bullock cart, snow, forest, jugaad, rocking path, bicycles, and Vallam. We have read all these modes of transportation. I hope you have read I hope you have read this chapter again. Now, today we are going to start question answer, means short questions and hot questions. Let us start. First question, let us start. First question is, look around you. Where do you see the police? List them. आपने अपने आसपास जहां भी कहीं पुलिस देखी हो उनकी लिस्ट बतानी है. आंसर इज वी कैन सी पुलिस बीइंग यूज्ड. फर्स्ट इज टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल्स. वेल से वाटर निकालते टाइम आपने पुली देखी होगी कहीं. सेकंड इज टू लिफ्ट हैवी थिंग्स. हैवी थिंग्स को भी पुली की हेल्प से उठाया जाता है. थर्ड इज टू होइस्ट फ्लैग्स. फ्लैग्स जब 15 अगस्त पर फ्लैग होइस्टिंग करते हैं तब भी पुली की हेल्प से उसको पुल किया जाता है. सेकंड क्वेश्चन इज इफ यू हैड अ चांस व्हिच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज एंड व्हाई. अगर आपको कहीं कभी कोई चांस मिले तो आप कौन सा ब्रिज यूज करना चाहोगे और क्यों. आंसर इज आई वुड लाइक टू यूज द सीमेंट ब्रिज बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर एंड सेफर देन द बैम्बू ब्रिज. सीमेंट ब्रिज क्यों यूज करना चाहते हैं. सीमेंट ब्रिज को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, क्योंकि सीमेंट ब्रिज एज कंपेयर टू बैम्बू ब्रिज ज़्यादा सेफर है, स्ट्रॉन्गर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर. क्या आप किसी और वे का नाम बता सकते हो जिसके थ्रू हम वाटर से ट्रेवल कर सकें. आंसर इज यस वी कैन यूज शिप, स्टीमर, राफ्ट एटसेट्रा टू ट्रेवल ऑन वाटर. हम शिप, स्टीमर एंड राफ्ट एटसेट्रा यूज करके वाटर में ट्रेवल कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू बुलोक कार्ट्स हैव. आपने कभी बुलोक कार्ट्स देखे हैं, उसके व्हील्स देखे कैसे होते हैं. Bullock carts have wheels made of wooden with iron rims. बुलोक कार्ट्स के जो व्हील्स हैं वो वुड के बने होते हैं और उसमें जो रिम होती है वो आयरन की होती है. वुडन विद आयरन रिम्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल. क्या आपने कभी घर से स्कूल तक जाते टाइम कोई डिफिकल्टी फेस की है. आंसर इज नो आई डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल. मैंने घर से स्कूल जाते टाइम कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स. क्या आपने कभी इतनी ज़्यादा स्नो देखी है कहीं, और देखी है तो कहाँ देखी है, फिल्म्स में या कहीं और. यस आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स.
यस, मैंने कहाँ देखी है स्नो इतनी सारी? फिल्म्स में। These are the 6 questions which are short. Means we have done 6 short questions. Now we are going to do hot questions. So listen carefully. First question is very important question. How is cement bridge different from a bamboo bridge? Cement bridge bamboo bridge से कैसे different है? We have 3 differences of these two bridges. First is difference is as following. I have make a table of showing difference between cement bridge and bamboo bridge, and under first column I have taken basis, under second column cement bridge, and under third column I have written bamboo bridge. Now basis shows on which basis we will compare both these bridges. First point is material used. सीमेंट ब्रिज में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, बैम्बू में कौन सा मटेरियल यूज होता है? फर्स्ट इज सीमेंट ब्रिज. Cement bridge. First point is material used. Under cement bridge, it is made of cement bricks and iron rods. सीमेंट ब्रिज किस किस से बनता है? सीमेंट से, ब्रिक से एंड आयरन रॉड से. एंड on the other side bamboo bridge, it is made of bamboo sticks and ropes. bamboo bridge किससे बनता है? bamboo sticks से और rope से. Second point is solid. Solid bridge कौन सा है? Obviously cement bridge. Second point, it is much stronger than bamboo bridge. जो सीमेंट ब्रिज है बैम्बू ब्रिज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. सेकेंड पॉइंट, अंडर बैम्बू ब्रिज इट इज नॉट स्ट्रॉन्गर. ये स्ट्रॉन्गर नहीं होता, इजीली ये स्पॉइल हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज वेट बियरिंग कैपेसिटी. वेट बियरिंग कैपेसिटी कि किस ब्रिज में कितनी कैपेसिटी है वेट को बियर करने के लिए. बियर करने की मीन्स किस ब्रिज पे कितने हैवी व्हीकल्स चल सकते हैं और किस पर नहीं चल सकते. अंडर सीमेंट ब्रिज देयर इज थर्ड पॉइंट, इट कैन बियर वेट ऑफ हैवी व्हीकल्स. हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक एटसेट्रा. सीमेंट ब्रिज पे हैवी व्हीकल्स चल सकते हैं. एंड बैम्बू ब्रिज पे थर्ड इज इट कैन नॉट बियर हैवी वेट. बैम्बू ब्रिज हैवी वेट्स को बियर नहीं कर सकते. सो विच वन इज स्ट्रॉन्गर ब्रिज? सीमेंट ब्रिज. सीमेंट ब्रिज इज मच स्ट्रॉन्गर solid than bamboo bridge. You can add one more point under this question. You can add fourth point is cost. किस ब्रिज की कॉस्ट कितनी आती है? सीमेंट ब्रिज की कॉस्ट ज्यादा आती है. इट इज कॉस्टलियर. इट कंटेन्स मच कॉस्ट इन कंस्ट्रक्शन दीज टाइप ऑफ ब्रिजेस. एंड बैम्बू ट्री की कॉस्ट बहुत कम आती है क्योंकि इसमें बैम्बू स्टिक्स और रॉप्स ही यूज होती हैं. इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग मिनिमम resources, can be constructed by using minimum cost. Next, question number 2 is explain a vehicle jugaad which is used in Gujarat. Why it is called जुगाड़? इसको जुगाड़ क्यों कहा जाता है? Have you ever used this word जुगाड़? क्या आपने कभी जुगाड़ वर्ड यूज किया है? जुगाड़ होता क्या है? See its answer. जुगाड़ is something that is made by using limited resources with minimal expenses in an innovative way. जुगाड़ वो चीज होती है जिसको हम कम से कम रिसोर्सेज यूज करके, कम से कम एक्सपेंसेस यूज करके किसी इनोवेटिव वे से बनाते हैं.
जैसे जुगाड़ में क्या था कि एक बाईसाइकिल आगे अटैच की गई थी और कैरिज पीछे था जिसपे बच्चे स्कूल जाते थे। क्लियर? It is made by putting together various available parts to serve as a passenger carrier. इसमें हम जो भी पार्ट्स अवेलेबल होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं वो यूज करके इसको रेडी किया जाता है, राइट? जुगाड़ इज समथिंग दैट इज मेड बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज with minimal expenses in an innovative way. It is made by putting together various available parts to serve as a passenger carrier, right? Question number third. Do you think that snowy places have snow all the time? Why? क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्नोई प्लेसेस होती हैं उसमें उन प्लेसेस में हर टाइम ही वहां स्नो रहती है? क्यों? आंसर इज नो, सच प्लेसेस डू नॉट हैव स्नो ऑल द टाइम। नहीं, ये इन प्लेसेस में हमेशा स्नो नहीं रहती। इट हैपन्स ओनली इन विंटर सीजन। ये ऐसा कब होता है वहां पे? विंटर सीजन में। However, in the summer season, snow melts due to high temperature. स्नो किस टेम्परेचर पर होती है? लो टेम्परेचर पर। और समर सीजन में स्नो क्यों नहीं होती उन प्लेसेस पे? क्योंकि वहां पे हाई टेम्परेचर होता है समर में, इसीलिए जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है। तो वहां पे समर में स्नो नहीं होती, विंटर में ही स्नो होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Draw a picture of your dream school in your notebook and write about it. Dream school means कि आपके जैसे होता है ना हमारे सपनों का स्कूल, कि आपको कैसा स्कूल चाहिए, वैसे उसको बोलते हैं ड्रीम स्कूल। हमारा ड्रीम स्कूल, आपका ड्रीम स्कूल कैसा होना चाहिए उसको आप नोटबुक में ड्रॉ करोगे और उसके बारे में कुछ लाइंस लिखोगे। आंसर इज ड्राइंग ऑफ माय ड्रीम स्कूल इज शोन बिलो। इस पेज में आपने अपना ड्रीम स्कूल ड्रॉ करना है, राइट? There are 3 points of my dream school. First is my dream school would have nice building and big classrooms. Nice building होनी चाहिए और बड़े बड़े classroom होने चाहिए. Second is it would have big playgrounds with a lot of trees. तो उसमें प्लेग्राउंड भी चाहिए खेलने के लिए और वो बहुत बड़े होने चाहिए और बहुत सारे ट्रीज भी होने चाहिए। थर्ड इज देयर वुड बी नो पनिशमेंट। तो स्कूल ऐसा होना चाहिए जो आपको पनिशमेंट भी ना दे। तो पनिशमेंट आपको तब नहीं मिलेगी जब आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ योर ड्रीम स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। हैव यू एवर सीन कार्ट एनीवेयर? क्या आपने कभी कार्ट, बुलो कार्ट कभी देखा है कहीं पे? इफ यस देन ड्रॉ। इफ यू हैवंट सीन बुलो कार्ट एनीवेयर देन यू कैन ड्रॉ it by taking help from net. You can write first line as a card can be drawn as shown below. Card को आपने यहाँ पे draw करना है with the help of pencil and scale. Then you can fill colors also. Write these question answer in your notebook neatly. Means your handwriting should be neat and clean, and draw these two pictures in a clear way. Pictures भी clear होनी चाहिए. And before writing these questions in your notebooks, first of all understand these questions, then note it down in your notebook. Thank you.